तो आखिरकार सवाल यह है कि लगातार लंबे समय से धरना दे रहे और प्रदर्शन कर रहे सीएचए की सुनवाई क्यों नहीं हो पा रही है? क्या उनकी मांगों पर सरकार सहानुभूतिपूर्वक विचार करेगी? सकारात्मक तौर पर उन्हें कोई आश्वासन मिलेगा या जवाब दिया जाएगा? आखिर इसके पीछे की क्या वजह है कि सीएचए की सुनवाई नहीं हो रही है? इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ एक खास पैनल मौजूद है। उनका तारुफ मैं आपसे करवा दूं। हमारे साथ सुरेश गर्ग हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता। आर तिवारी हमारे साथ हैं, कांग्रेस पार्टी के नेता। और साथ ही हमारे साथ मनोज कुमार हैं, सीएचए प्रतिनिधि हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। और सबसे पहले तिवारी जी, आप ही से शुरुआत करेंगे कि आखिर वजह क्या है कि सीएचए की सुनवाई 3 महीने बाद भी नहीं हो पा रही है, वो भी आपकी सरकार के समय में? देखो हेमंत, जिस मांग जो जायज मांग है जननायक अशोक गहलोत उनको तुरंत मान लेते हैं। अच्छा, सीएचए का जो मामला है बड़ा पेचीदा मामला है, लेकिन फिर भी मैं फिर प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से सीएचए के तमाम बच्चों को, बहनों को, बेटियों को, भाइयों को मैं आश्वासन दे रहा हूं, जिद छोड़ करके बैठना चाहिए। आप अपने छोटे छोटे बच्चों को ले आते हो धरना स्थल पे, 45 डिग्री सेल्सियस पे 2 महीने के 6 महीने के बच्चों को ला करके आप क्या दिखाना चाहते हो? जननायक अशोक गहलोत ने आप लोगों का जो भर्ती किया था वो देश में आपातकाल था। ये कोई शक्ति प्रदर्शन नहीं है। अरे जिसमें हम ले आते हैं, हमारी मजबूरी है तभी लेके आते हैं। पूरे देश में कोविड सहायकों का भर्ती किया गया था। सरकार ने किस हटाया इनको। अरे किस बात के खिलाफ में आपको हम भर्ती करें? हमने कोई वैकेंसी निकाली, हमने आपको कोई मद दिया? भारत सरकार ने आर्थिक सहायता दी पूरे देश में कोविड सहायकों को। हमने आपकी जब जिन लोगों ने भीलवाड़ा मॉडल दिया, जिन लोगों ने राजस्थान का नाम, अरे ये ऐसा मत करो। मानवता की सेवा थी मनोज, ये मानवता की सेवा थी, इसमें किसी व्यक्ति विशेष की सेवा नहीं करी। पूरे देश के लाखों लाखों लोगों ने एक दूसरे को। मनोज जी, मेरी आवाज अगर आप तक पहुंच रही है, आप सुन रहे हैं, तो मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप पहले इनकी बात को सुन लीजिए। लोकतंत्र में सबको अपनी बात रखने का हक है, अधिकार है, और अगर इस तरह से आपस में लड़ाई करेंगे तो किसी की बात नहीं सुन पाएंगे, और ना ही सरकार से जो हम जवाब चाहते हैं, सवाल पूछना चाहते हैं, वो नहीं पूछ पाएंगे। प्लीज आप मेरी बात मानिए, मैं आ जाऊंगा आपके पास में। तिवारी साहब अपनी बात कंप्लीट कीजिए, आखिर वजह क्या है? सीधा सीधा सवाल है मेरा तिवारी साहब, सीधा सवाल है। आप कह रहे हैं कि जायज मांगों को मुख्यमंत्री मान लेते हैं, तो क्या सीएचए की मांग नाजायज है? आप ये मानते हैं? सवाल ये नहीं है हेमंत, नौकरी देने के लिए प्रावधान होना चाहिए, बजट होना चाहिए। देश और दुनिया ने कभी देखा नहीं था कोविड आएगा। कोविड में आदमी की जान बचाने के लिए हमने तिवारी साहब बात तो हो सकती है ना? भारत सरकार का सहयोग था, राजस्थान का सरकार का सहयोग था, वित्तीय प्रबंधन भी होना चाहिए। अच्छा, तो आप ये स्वीकार कर लीजिए ना कि आपकी सरकार के पास बजट नहीं है, वित्तीय प्रबंधन नहीं है नौकरी देने के लिए। तो हम ट्रेनिंग देंगे। तिवारी साहब, मैं ये समझूं कि आप जो कह रहे हैं कि आपकी सरकार के पास ना बजट है, ना वित्तीय प्रबंधन है नौकरी देने के लिए सीएचए के, और रोजगार देने के लिए बजट नहीं है सरकार के पास, पोस्टर लगाने के लिए बजट है इनके पास। एक मिनट मनोज, बेफिजूल के खर्च करने के लिए बजट है इनके पास। एक मिनट, चलिए मैं आता हूं आपके पास। मनोज जी एक मिनट। सुरेश गर्ग साहब, तिवारी जी कह रहे हैं कि उनकी सरकार जायज मांग को हाथों हाथ मान लेती है, और सीएचए को तो ये कह रहे हैं कि पहले ही नौकरी देने से पहले ही ये बता दिया गया था कि ये सिर्फ कोविड काल के लिए सेवा है। हेमंत जी, ये देखिए, कांग्रेस जो है वो वादा खिलाफी के लिए मशहूर है। जो सरकार बाड़ेबंदी में रही हो, जो सरकार भ्रष्टाचारी हो, तो उससे कैसे आप? अरे भाई सुनो तो सही, एक मिनट, अरे साहब सुनो तो सही सर, इनसे तिवारी जी टाइम मत बर्बाद कीजिए, माफी चाहते हैं, टाइम मत बर्बाद कीजिए प्लीज। तिवारी जी जवाब ले लीजिए, समय जाया मत कीजिए। तिवारी जी आपने अपनी बात रखी ना, हमने सुना ना। कोरोना में लगाए गए कोविड स्वास्थ्य मनोज, अगर आपको ज्यादा बोलने की बीमारी है तो मैं आपसे फिर से रिक्वेस्ट कर लेता हूं, आप बात सुनिए पहले, मैं आपके पास आऊं तब आप अपनी बात रखना। हेमंत जी, ये भ्रष्टाचारी और बाड़ेबंदी वाली सरकार है। आपने देखा होगा बहुत टाइम तक तो ये होटलों में बंद रहे। अभी वो राहुल गांधी जी को ईडी ने क्या बुलाया, ये पूरी की पूरी सरकार दिल्ली के अंदर जाके बैठ गई। तो ये कहां से जनता के लिए न्याय करेगी? तिवारी साहब, ये आपका धरने का मंच नहीं है। तिवारी जी आप अपनी बात रख चुके हैं ना, सुन लीजिए, विपक्ष को भी सुन लीजिए। ये तो वही हो गया जब आप बोलते हैं और आप आरोप लगाते हैं कि केंद्र सरकार आपको सुन नहीं रही है। आप कौन सा सुन रहे हैं?
अब तिवारी जी, हेमंत जी एक बात सुनिए, इन्होंने कहा कि साहब हमारे पास में सीएचए के लिए बजट नहीं है। अब इससे ज्यादा दुर्भाग्य क्या हो सकता है कि ये बोल रहे कि साहब हमारे पास में बजट नहीं है। अरे भाई, बाड़ेबंदी के अंदर आप रहे तब वो पैसा कहां चला गया? उदयपुर के अंदर आपने जो कहा वहां पे आपका चिंतन शिविर हुआ, उसमें करोड़ों रुपए लगाए, वो कहां गया? भ्रष्टाचार के अंदर आपका पैसा लगा हुआ, दवाइयों में, इनमें, वो यही तो सवाल आपसे पूछा जा रहा है। आज रोजगार, यही तो सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि मूर्ति बनाने के लिए पैसा है और आप सेना में कटौती कर रहे हैं, पदों में कटौती कर रहे हैं। बाकी अगर मैं आपको आंकड़े गिनाऊं तो आप सुनिए ना सर। एक मिनट तिवारी साहब, एक मिनट तिवारी साहब, एक मिनट, मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ, प्लीज तिवारी साहब, आप अपनी बात रख चुके हैं। तिवारी साहब, मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ, मेरे को सवाल पूछने दीजिए। अंदर कोई कटौती नहीं है सेना के अंदर। अब मैं ये कहना आप 4 साल सेना में नौकरी दे रहे हैं, इन्होंने कहा हमने दो साल कोविड की नौकरी दे दी, बात खत्म। हेमंत जी, इसी रास्ते पर चल रहे हैं क्या सब? मैं ये कहना चाह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी जो बोलती वो करके बताती है। अग्निपथ योजना ये वो सबसे श्रेष्ठ योजना है। अच्छा, उसके अंदर हम ट्रेनिंग दे रहे हैं और उनको पैसा भी दे रहे हैं, ट्रेनिंग के साथ साथ पैसा भी दे रहे हैं, तो अग्निपथ। लेकिन मुद्दा यहाँ पे सीएचए वाला है हेमंत जी, यहाँ मुद्दा सीएचए वाला है, सीएचए वाला है, रोजगार का मुद्दा है ना। जब आप पलट करके सवाल पूछेंगे तो आपसे पूछा जाएगा ना गर्ग साहब। यही तो बात कांग्रेस आज पूछ रही है। हर विधानसभा में आज अग्निपथ पर कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है और आपसे पूछ रही है कि भाई आपने अग्निपथ योजना क्यों लॉन्च की? यूपीएससी की भर्तियां आधी कर दी है, तो आप कह रहे हैं कि पैसा इनके पास नहीं है और आपने यही कारण बताया कि सेना पर खर्चा ज्यादा हो रहा है। तो क्या खर्चा भारत के नौजवान की नौकरी काट करके कम होगा? विरोध किया इन्होंने, राम मंदिर का भी विरोध किया इन्होंने, तो सर्जिकल स्ट्राइक के प्रूफ, तो आप भी तो इनका विरोध करते हैं। आप कोई तथ्यात्मक जवाब दीजिए ना सर। क्या है, हर चीज में ये प्रूफ मांगते हैं। जनता कहां इनको पर विश्वास करती है? जनता इनको पर कहां विश्वास करती है? लेकिन आज सड़कों पे जो युवा बैठे हुए हैं, उन युवाओं को आप रोजगार दीजिए, जो आप कमिटमेंट करके आए हो ना सरकार के अंदर। चलिए शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, शांत होइए मनोज, के बीच में जो शांत होइए मनोज। मैं आपसे जानना चाहता हूं, 3 महीने से ज्यादा का वक्त हो गया है और आज एक तरफ कांग्रेस है जो हर विधानसभा पर ज्ञापन दे रही है, प्रदर्शन कर रही है, और आप भी दूसरी तरफ इनके पैरेलल प्रदर्शन कर रहे हैं, ज्ञापन दे रहे हैं। क्या आपको इस सरकार से उम्मीद है कि आपकी बात सुनेंगे? देखिए सर, मैं एक बात कहना चाहूंगा कि ये दौर ऐसा दौर है कि आसमान से भी जो फरिश्ते उतारे जाएंगे वो अगर सच बोलेंगे तो आज के दौर में मारे जाएंगे। सरकारें हमें तड़पा तड़पा के मारने का काम कर रही है और हम पिछले 88 दिनों से यहाँ पे बैठे हुए हैं। पहले भी हम 13 दिन की भूख हड़ताल हमारे साथी कर चुके हैं। अब हमारे 4 दिनों से साथी भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं। 23 साथी एसएमएस हॉस्पिटल में एडमिट है। सरकार का कोई भी नुमाइंदा वहां पे नहीं पहुंचा, कोई भी ब्यूरोक्रेसी का व्यक्ति नहीं पहुंचा। और मैं आपको बताना चाहूंगा, जिस तरीके का आज प्रदर्शन है हमारा तहसील मुख्यालय पे, सभी उपखंड मुख्यालयों पे हम ज्ञापन देंगे, 200 विधानसभा क्षेत्रों में हम ज्ञापन देंगे कि कोरोना मेरे सवाल का जवाब दीजिए। दिया जाए, सुनिए मनोज, कैडर में शामिल किया जाए। मनोज, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। सरकार बार बार ये तर्क देती है कि हमारे पास इस तरह से इतने संसाधन नहीं है कि 28,000 सीएचए को अचानक से नौकरी दे दें। जब हमने कोविड में इन्हें लगाया था तब हमने कहा था और उसके साथ बाकायदा शर्त थी कि ये कोविड स्वास्थ्य सहायक हैं, सिर्फ कोविड काल के लिए हैं। तब आपको ये बात समझ में नहीं आई थी कि ये सिर्फ ठेके पर है, कुछ दिन के लिए है? देखिए सर, अगर हमें 31 जुलाई तक के लिए कॉन्ट्रैक्ट था, सरकार ने 31 जुलाई का कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा। जो 40-40 हजार रुपए की जॉब छोड़ के आए थे, आप किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में जाके देख लीजिए, कोई भी कोचिंग संस्था से आप 3 महीने की छुट्टी ले सकते हो। तो 3 महीने की जब तक हम छुट्टी लेके आए थे वो कॉन्ट्रैक्ट खत्म किया सरकार ने। क्यों छुट्टी लेकर के आए जब आपको पता था कि सिर्फ 3 महीने तक का कॉन्ट्रैक्ट है? कौन छुट्टी लेकर के जाएगा सिर्फ 3 महीने काम के लिए? देखिए, जब राजस्थान प्रदेश के लोग संकट में थे तो संकट से उबारने तो आप यही सोचिए ना कि आपने संकटकालीन सेवा की, संकटकालीन सेवा की, पर 4 बार एक्सटेंशन बढ़ाए गए, 12 महीने हमें नौकरी पे रखा गया, 31 दिन में 24 घंटे हमारे से ड्यूटी करवाई गई और सरकार ने कॉन्ट्रैक्ट वहां खत्म कर दिया। कोरोना ऑपरेशन थिएटर में कहां था, कोरोना लेबर रूम में कहां था, हमें पोलियो में ड्यूटी करवाई गई, हमें और भी जो नालियों में तिवारी साहब जवाब दीजिए, जल्दी से जवाब दीजिए। पैदा होते हैं, जो सवाल आपसे प्रदेश भर के सीएचए पूछ रहे हैं और जो सवाल मनोज इस वक्त आपसे पूछ रहे हैं, जवाब दीजिए बिना लाग लपेट के इधर उधर के जाए, सिर्फ सीएचए पे बात कीजिए तिवारी जी और इनके सवालों के जवाब दीजिए। मैं कह रहा हूं हेमंत, जब ये पता था सीएचए के साथियों को
कि आपात स्थिति में आपको जनता की, आम आदमी की सेवा करने के तिवारी लिए जी आपको वही हम कह रहे हैं भर्ती कि कर आपात रहे हैं। स्थिति वाली सेवा के 7,900 बजाय आपने रुपए पोलियो में हमने ड्यूटी लगा दी, आपको आपने मान दे लेबर रूम में दिया। ड्यूटी लगा दी। तब नहीं सोचा था आपने कि आपके जो वर्किंग ऑर्डर थे उनमें अरे था क्या लेबर कि रूम सीएचए में भी लेबर रूम में मरीज ड्यूटी ही था करेंगे, ना, उसमें सीएचए किसी पोलियो की नेता ड्यूटी के करेंगे। घर लेबर जब वहां पर रूम नहीं में था और था, उसके बावजूद आप ये काम कराए, तो आज आप इस तरह से पीछे क्यों हट रहे हैं? कम से कम बात तो कीजिए उनके साथ। मनोज जी एक मिनट शांत होइए, मनोज जी शांत होइए, उनको जवाब देने दीजिए। तिवारी जी जवाब दीजिए, सेवा का संकल्प होता है। तिवारी जी जवाब दीजिए। मैं कह रहा हूं ना, आपात स्थिति में आपको भर्ती किया, 7,900 रुपए आपको देने का वादा किया। तिवारी जी आपात मेरा स्थिति सवाल जब यह है तक कि रही, जब भर्ती हमने किया आपको तब रखा। शर्तों जब में यह आपात था कि स्थिति सीएचए खत्म से होगी तो पोलियो आपको की ड्यूटी जाना ही करवाई पड़ेगा जाएगी। ना। तिवारी हमने जी किसी एक मत मिनट, के- तिवारी मत जी के एक मिनट, विरोध तिवारी में जी आपको मेरे हमने सवाल का नौकरी सीधा देने जवाब का चाहता हूं वादा सर। किया था। तिवारी साहब सवाल का सीधा जवाब दीजिए, क्या उन आपात शर्तों में यह था कि पोलियो की ड्यूटी करेंगे सीएचए? क्या यह आपात शर्तों में था कि लेबर रूम में ड्यूटी करेंगे सीएचए? आज जो ये बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं मनोज और उनके साथी, उसी दिन मना कर देते ना कि हम लेबर रूम में काम नहीं करेंगे, हम डेंगू के मच्छरों को नहीं मारेंगे। आपको लालच था, तिवारी हम साहब, आंदोलन करेंगे, घंटाइए मत किसी सहानुभूति रखते हैं। आप लोग ब्लैकमेल करना चाहते हो। तिवारी साहब आपको सही होना तो मेरे सवाल का जवाब क्यों नहीं देते? करना चाहते हो, फिर मैं कह रहा हूं हेमंत, आज जो सरकार हुंकार भर रही है ना राजस्थान के मॉडल की, वो सड़कों पे होती। सरकार की जनता, आज राजस्थान की जनता सड़कों अरे पे होती। शर्म करो अगर हम मनोज, ऑपरेशन थिएटर छोड़ के मानवता चले की जाते, सेवा हम के लेबर लिए रूम गए छोड़ के थे, चले आप जाते, किसी हम सरकार की हॉस्पिटल सेवा छोड़ के नहीं चले है। जाते। सरकार कुछ एक जाति मिनट, की मनोज क्या जी। होती, इनको लाखों बताइए साहब। आदमी बीमार तिवारी साहब, थे, तिवारी सेवा साहब, का भाव रखो तिवारी मनोज, साहब, ब्लैकमेल मत करो, संवेदनशील तिवारी साहब, रखो। इनको आप तिवारी भी साहब, अच्छे हो। तिवारी साहब, आप तिवारी लोग साहब सेवा का सुनिए, भाव जनता तिवारी की साहब सेवा वो के पूछ लिए। रहे हैं, किसी तिवारी नेता साहब, के घर पे नहीं तिवारी रखा था साहब आपको अब हमने। आप बताइए प्रदेश की जनता को कि कितने मंत्री आपके इनसे मिलने के लिए धरना स्थल पर गए? क्या आपके लिए ये प्रजा का हिस्सा नहीं है? सचिव सहित मुख्यमंत्री के निजी सहित आपसे हमने बहुत बार बातें की है। आप केवल एक ही बात लेकर के चलते हो, हमको नौकरी दे दो, हमको आपको मुख्य सचिव से वार्ता नहीं हुई मनोज, के लिए नहीं आया, सीएचए के शिष्टमंडल को मुख्यमंत्री जी के निजी सचिव ने बुलाया। सीएम से मुलाकात के बाद आंदोलन समाप्त करना पड़ेगा। भारत एक लोकतांत्रिक देश है, इसमें आंदोलन किसी से वार्ता के बाद, किसी मुख्यमंत्री से वार्ता के बाद समाप्त नहीं किए जाते। आंदोलन समाप्त होते हैं तो राजस्थान में या हिंदुस्तान के किसी भी कोने में समस्या के समाधान के लिए आंदोलन किया है। समस्या का जब समाधान होगा तभी आंदोलन समाप्त होगा। आंदोलन मुख्यमंत्री तिवारी जी से साहब वार्ता के ये लिए जो 88 गतिरोध है ना, नहीं ये बैठे हम। टूटेगा कैसे? देखिए युवा अगर आपसे बात करना चाहते हैं और आप उनसे बात नहीं करेंगे और इस तरह से अगर आप धमकी देंगे कि आप तो ब्लैकमेल कर रहे हैं, तो ये तो ठीक बात नहीं है ना तिवारी साहब। हेमंत जी मेरी बेटियां अगर अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर के धरना में, ये कौन सा संवेदनशील क्या करे तो निर्णय फिर है? तिवारी जी तो ये देखो, क्या आपकी करें? जिम्मेदारी बनती है कि आप बात अरे आप करें। नौकरी नहीं दोगे तो क्या करेगा? युवा तो सड़कों अपने पे आ रहा है। गरीबी पे लड़ो, अपने छोटे सुविधा बच्चों केंद्र को मान ला लें, करके सुविधा केंद्र ढाल दे दिया दीजिए जाए। आप सुविधा केंद्र देके घर भेजिए। ढाल मत बनाओ। आपको बच्चों पे अगर इतनी आपने लोगों हमदर्दी की है, सेवा की उन तो छोटे उसका छोटे 2-2 महीने के मानदेय मत बच्चों को मांगो। हमदर्दी है आपसे, लाखों तो आप लोगों ने उनको सुविधा आपको केंद्र दुआएं देके घर दी है भेजिए, मनोज। या आपकी कोविड चलती नहीं है सहायकों को मुख्यमंत्री जी के लाखों सामने, लोगों या ने आप दुआएं दी बताइए है। आपकी आपने चलती लोगों नहीं की है जान क्या? बचाई आपकी है। बातें मुख्यमंत्री जी सुनते पूरा नहीं है क्या? राजस्थान आप पे नाच बताइए। करता है। अच्छा, ठीक है, लेकिन आप इसको ठीक है, मनोज जी, ब्लैकमेलिंग मनोज जी, करके आप मनोज जी, ठीक है। तिवारी जी, मनोज जी, तिवारी जी, एक बार मेरी बात करना सुनिए। चाहते हो। मनोज तिवारी जी, मैं आपको बताना मनोज जी, चाहूंगा, ठीक है। 28 दिसंबर 1885 को एओ हुम ने जब कांग्रेस की अरे स्थापना सर की थी, मनोज तब ये जी, सोचा नहीं था मनोज कि जी, हालात आप स्थापना पैदा पर कर दिए, बात आपके बात नेता नहीं ने हो रही है। ये मनोज हालात जी एक पैदा कर मिनट, दिए। एक मिनट, सुरेश आज सुरेश राजस्थान, जी, हिंदुस्तान सुरेश की जी, लोकसभा आप में आपके क्या इस कौन बात के सदस्य पक्ष में हैं कि राज्यसभा सीएचए में आप 37 बहुत अच्छे से सदस्य समझते हैं और इस तरीके ये की देखिए स्थिति आगे आने आपने वाले पैदा दिनों में कर दी। आपके सामने भी आपके मसला नेताओं आएगा ने इस पैदा चीज कर को दी, लेकर के। क्योंकि युवाओं सुरेश के जी, साथ छलावा किया आपने सुरेश जी, नेताओं ने। मेरे सवाल का मनोज जी एक मिनट शांत होइए। सुरेश जी, क्या आप इस पक्ष में हैं कि सीएचए को संविदा कैडर में ले लिया जाना चाहिए? 28,000 निश्चित रूप से सीएचए ने आज देश में इतनी बड़ी सेवा की। कोरोना काल के अंदर भाई भाई की सेवा नहीं कर रहा था, उसके अंदर सीएचए ने सेवा की है। एक सवाल का जवाब ये दीजिए। सबसे बड़ी बात है, इसलिए हम ये तो सिर्फ आप चाहते विपक्ष हैं में कि हैं, इसलिए सीएचए को करेंगे। नौकरी सुरेश मिलनी जी, चाहिए। सुरेश हम जी, सीएचए के पक्ष के अंदर हैं। सुरेश जी, उनकी जो मांगे हैं, सुरेश जी, जायज मांगों को मानना चाहिए सरकार को। सुरेश जी, जब आप पहले विपक्ष में थे, चुनाव में गए, तब आपने कहा था बहुत सारे लोगों को कि हम परमानेंट कर देंगे।
फिर आप 5 साल सत्ता में रहे, क्या उन लोगों को परमानेंट किया? और अगर आपको लगता है कि आप जो है ये ठेका प्रथा, इसको तो आपने भी तो बढ़ावा दिया है, क्योंकि मैं देखिए आंकड़े बताऊं, अगर केंद्र की नौकरियों में ठेका प्रथा की तस्वीर बताऊं तो आप देखिए कि 2021 में 24,31,000 ठेका कर्मी थे, 2020 में 23 लाख से ज्यादा ठेका कर्मी लगाए गए। इस तरह से अगर ये आंकड़े देखे जाएं तो आप अब ये बढ़ते जा रहे हैं लगातार, और ये आपकी सरकार के आंकड़े हैं। ये है कि 2016 में जो 2 लाख लोग केंद्र सरकार में पूरे भारत के ठेके पर थे, वो 2021 में बढ़कर के 24 लाख से ज्यादा क्यों हो गए? के अंदर काम किया है, आज वो दर की ठोकरें खा रहा है, आंदोलन कर रहा है। मुद्दा ये है कि आंदोलनकारियों के साथ में अन्याय होना चाहिए, उनके साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। छोटे छोटे बच्चों को साथ लेकर बैठे हुए हैं, उनको न्याय मिलना चाहिए, उनको रोजगार मिलना चाहिए, प्राइवेट उनको मिलना चाहिए। मुद्दा ये है आप हम देखें तो पहले 5 साल के शासनकाल में 13 से 22 साल का लड़का हम ठेके पे। अरे मनोज, आप मनोज जी ये धरना नहीं चल रहा, मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ। मनोज जी बात तो सुन लीजिए, जब मैं आपके पास आता हूं तब आप अपनी बात रखेंगे ना। तिवारी जी और आप दोनों सबके बीच में बोलने लग जाएंगे तो आप ही का नुकसान है। मनोज जी, मैं आपके हित के लिए बता रहा हूं, ये चर्चा हम आप ही के लिए कर रहे हैं इस वक्त, कि आखिरकार ये जो गतिरोध है वो कैसे टूटे, आपका भी नुकसान नहीं हो, सरकार भी उस पर आगे बढ़े, बात बने कम से कम। गर्ग साहब, आप जो कह रहे थे उसको कंप्लीट कीजिए, जल्दी से कंप्लीट कीजिए, और मुझे बताइए कि अगर जिस कानून में इन्होंने लिख रखा था कि यह सिर्फ आपात व्यवस्था है, और अब आप कह रहे हैं कि हाँ इन्हें संविधान में शामिल कर लिया जाना चाहिए, परमानेंट के लिए भी बात कर रहे हैं, आप क्या सत्ता में आएंगे तो परमानेंट कर देंगे सीएचए को? हेमंत जी, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि सीएचए की डिमांड क्या है, उनको रोजगार मिलना चाहिए। अरे भाई, अगर मान लो सबसे ज्यादा देखो संकट के टाइम पे, हेमंत जी आप उस चीज को ध्यान रखो, उन्होंने संकट के समय में तो ये चीज आप अग्निवीर के लिए क्यों नहीं कहते हैं? न्याय मिलना चाहिए। गर्ग साहब ये दोहरापन क्यों है? गर्ग साहब ये दोहरापन क्यों है? मेरे सवाल का जवाब गर्ग साहब, ये दोहरापन क्यों है? कांग्रेस कह रहे हैं कि अग्निवीर के लिए तो आप नहीं कहते, वहां तो आप देश के नौजवान को कह देते हैं कि 4 साल सेवा मिलेंगे, उसके बाद घर जाइए। हम उनका पूरा ध्यान रखेंगे। क्या ध्यान रखेंगे? 2023 के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ रही है, निश्चित रूप से सीएचए का हम पूरा ध्यान रखेंगे। उनको जो भी अग्निवीर पर भी बोल दीजिए, कांग्रेस पार्टी आज 200 विधानसभाओं में ज्ञापन दे रही है। लेकिन जो ये भ्रष्टाचारी निकम्मी सरकार है, उनको भी जनता के लिए कुछ न्याय तो करें। दर की सड़कें, दर की ठोकरें, आज बेरोजगार घूम रहा है उनको। सुरेश गर्ग साहब वो ये पूछ रहे हैं कि देश भर में अग्निवीर योजना के खिलाफ भी तो प्रदर्शन हो रहे हैं, आपने कितने लोगों से बात की है? आप उसको पेंशन नहीं दे रहे हो। तिवारी साहब 1 मिनट, तिवारी साहब 6 महीने तो ट्रेनिंग ले। तिवारी साहब ये मंच नहीं है कांग्रेस पार्टी का। 18 साल की उम्र में तिवारी साहब भाषण नहीं देना है यहाँ पे। 1 मिनट शांत हो जाइए। तिवारी साहब शांत हो जाइए, डाउन कर दीजिए आवाज, मनोज की भी आवाज डाउन कीजिए और तिवारी साहब की भी आवाज डाउन कीजिए। गर्ग साहब जल्दी से मेरे सवाल का जवाब दीजिए कि आप अग्निवीर पर तो कितने लोगों से बात की, और आप सरकार पर आरोप लगा रहे हैं कि सीएचए से बात नहीं करते हैं। किसी को पूछा भी कैसी योजना ला रहे हैं? क्या बात कर रहे हो? 2 साल से इस पे वर्किंग चल रही थी, आप किसको कैसे पूछा? कि आप इस पे किसी तिवारी साहब मैं आपकी आवाज डाउन करवा दूंगा, प्लीज आपसे मैं गुजारिश कर रहा हूं, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, आखिरी बार निवेदन कर रहा हूं। तिवारी जी आवाज नहीं जाएगी आपकी इस तरह से अगर आप बात करेंगे तो। आप कैसे मान रहे हो कि ये सक्सेसफुल नहीं है? आप कैसे मान रहे हो कि ये सक्सेसफुल नहीं है? गर्ग साहब, आज गर्ग साहब मैं कह रहा हूं, गर्ग साहब आंदोलन किया गर्ग साहब उसके पीछे कौन था, उसकी इंक्वायरी हो रही है। मैं अच्छा, कह रहा हूं जिन्होंने तो कल को ये भी कह देंगे कि सीएचए के आंदोलन के पीछे कौन है, उसकी इंक्वायरी करवा लेते हैं। इंक्वायरी से रोजगार थोड़ी मिल जाएगा। अच्छी योजना आती है उसका भी विरोध। गर्ग साहब इंक्वायरी से तो रोजगार नहीं मिलता है ना। हम सम्मान करते हैं जिनके नाम से वाह लुटी तिवारी जी, उनका क्या होगा वो बताने का काम कीजिए। मनोज, आज 200 विधानसभा क्षेत्रों में आपके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, आपके उपखंड मुख्यालय पे प्रदर्शन कर रहे हैं, वो क्या करेंगे ये बताने का प्रयास कीजिए। मुद्दा ये है कि सीएचए का क्या होगा, आप ये बताइए तिवारी जी। सीएचए जिन्होंने कोरोना योद्धा का नाम दिया था वो क्या करेंगे ये बताने का प्रयास करें। आप लोगों ने नहीं दिया, देश की जनता ने दिया कोरोना वॉरियर्स, जो कोरोना जैसी महामारी जो देखी नहीं जा सकती थी, केवल सुनी जा सकती थी। चलिए एक मिनट शांत रहिए तिवारी जी। मनोज जी अगर सरकार बात नहीं मानती है फिर आगे क्या करेंगे आप? मनोज जी
मनोज जी, अगर आपको लगता है कि वाकई टेक्निकली तौर पर सरकार गलत है तो आप कोर्ट क्यों नहीं चले जाते? देखिए, पहले हम लड़ाई यहां पे लड़ना चाहते हैं, शहीद स्मारक से लड़ना चाहते हैं। हाँ। और शहीद स्मारक पे जब हमारी लड़ाई मजबूत हो रही है, चलिए, उनकी आवाज नहीं आ रही है, मैं वापस आ जाऊंगा। निकाल रही है जी। यूटीबी पे। मतलब सरकार को कर्मचारियों की जरूरत है, सरकार को नर्सिंग स्टाफ की जरूरत है, पर तो नर्सिंग भर्ती हो रही है ना, उसके लिए उस भर्ती में शामिल हुई है। दिक्कत क्या है मनोज जी? सीधे सीधे जवाब दीजिए, इधर उधर मत घुमाइए। मेरा सवाल यह है कि अगर आपको लगता है कि गलत हो रहा है, आपकी सुनवाई 3 महीने से नहीं हो रही है, आप कोर्ट का सहारा क्यों नहीं लेते हैं? कहां दिक्कत है? कोर्ट का सहारा लेने की जहां तक बात है, तो समय आने पे हम कोर्ट का भी सहारा लेंगे, पर हमारी लड़ाई अभी देखिए, जिस भी बड़े नेता के पास जाते हैं तो वो यही कहते हैं, मुख्यमंत्री जी खुद ऑन रिकॉर्ड बोल चुके हैं कि मैं आपके लिए कुछ ऐसा करना चाहता हूं कि आपका भविष्य सिक्योर हो। करना कब चाहते हो, कितने की जान लेना चाहते हो? हमारे खेमचंद भाई ने सुसाइड कर लिया, अलवर के साथी ने, तंग आके 52 दिन के धरने के बाद। तो उसको मतलब कब न्याय मिलेगा, कब करना चाहते हो? तो हमें एक स्पष्ट वो जवाब भी नहीं देना चाहते। मैं तिवारी जी से पूछना चाहता हूं कि आप बताओ, हमारे को मुख्यमंत्री जी से कब मिलवा रहे हो? आप यही कमेंटमेंट कीजिए, आप मुख्यमंत्री जी से मिलवाइए। आपके ब्यूरोक्रेसी के लोग कहते हैं कि आप आंदोलन समाप्त कीजिए, तब आपको मुख्यमंत्री जी से मिलाएंगे। आप कह दीजिए कि मुख्यमंत्री जी से आपको मिलवाता हूं। मैं यही 5 आदमियों ये आपका सवाल मैं पूछ रहा हूं ना मनोज जी, और आप मिलवाइए मुख्यमंत्री जी से। मनोज जी, अब सुन लीजिए, जवाब दीजिए तिवारी जी, कब मिलवा रहे मुख्यमंत्री जी से? मैं फिर कह रहा हूं हेमंत जी, CHA हमारे बच्चे हैं, उनका जवाब दे दीजिए। मानवता की सेवा करके राजस्थान का नाम इधर उधर मत घुमाइए। फिर कह रहा हूं आपको, मैं चमत्कार मनोज जी, बता रहा हूं, मनोज जी, हमारे मैं आपको आखिरी बार वार्न कर रहा हूं। मनोज जी, मैं आपको आखिरी बार वार्न कर रहा हूं। इस तरह से अगर या तो आपको पता नहीं है कि कहीं पर टीवी डिबेट में आप किस तरीके से बात करेंगे, आप सुनेंगे नहीं तो आपकी बात कौन सुनेगा? करेंगे, आप ही का जवाब पूछ रहा हूं ना उनसे, आप बार बार बीच में बोले जा रहे हैं। माध्यम से भी धैर्य रखिए। हेमंत, हमने प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मेरे सवाल का जवाब दीजिए। तिवारी साहब, तिवारी साहब, कितने चरणों की बातचीत हुई? आपने इनको सचिवालय बुलाया, आपने कहा मुख्यमंत्री जी से मिलवाएंगे, क्यों नहीं मिलवाया जा रहा? सवाल है कि सीधा संवाद करते हैं मुख्यमंत्री जी, तो क्यों नहीं मिलवाया जा रहा? के अध्यक्ष वो यही तो पूछ रहे हैं कि उनको क्यों नहीं मिलवाया जा रहा, जब इतने 3 महीने से ज्यादा से प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या सीएम साहब के पास इनके लिए आधा घंटे का 5 मिनट का समय नहीं है? वो यही पूछ रहे हैं। सवाल है कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी लगातार अपनी बात तिवारी साहब, मुख्यमंत्री जी तक पहुंचा रहे हैं। तिवारी साहब, फिर कांग्रेस कमेटी की बात मुख्यमंत्री जी नहीं सुन रहे, आप बोल दीजिए ना। सबका इनके प्रति तिवारी साहब, तो फिर आप बोल दीजिए मुख्यमंत्री जी कांग्रेस कमेटी की बात नहीं सुन रहे हैं, किसी की बात सुनते नहीं है। अशोक गहलोत इनके प्रति बहुत ज्यादा संवेदनशील है, कोई अच्छा दिखना भी तो चाहिए सरकार, दिखना भी चाहिए कि आप संवेदनशील है, सिर्फ कहने से नहीं है। गर्ग साहब, आखिरी टिप्पणी। गर्ग साहब, आखिरी टिप्पणी। सर, मैं तो ये कह रहा हूं कि मुख्यमंत्री जी को छात्रों की, ये CHO की मांगे माननी चाहिए, वो धरना प्रदर्शन पे जाएं, उनकी बातों को सुनना चाहिए। एक आश्वासन दे दीजिए, यहाँ पर आप बैठे हुए हैं तिवारी साहब, आश्वासन दे दीजिए कि 5 दिन में 10 दिन में हम मिलवा देंगे सीएम से, आपको आपकी बात रखवा देंगे, और जो स्पेशलिस्ट है उनको बिठा करके आप पूछ लेंगे कि इसका समाधान क्या हो सकता है। इनके नेता भी इतने कोई मासूम या अनपढ़ तो है नहीं जो आपकी बात नहीं समझेंगे, जो हो नहीं सकता उस पर अगर ये तो है नहीं कि अराजकता फैलाएंगे। इतने दिनों से शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन कर ही रहे हैं ना। इनको कहाँ चिंता है? तो हेमंत जी, इनको तिवारी साहब, इतना तो बोल दीजिए, इतना तो बोल दीजिए सर, ये तो दूर इतनी तो मर्यादा रखिए। सेंट्रल पे आ जाते हैं, अरे भैया यहाँ जनता परेशान हो रही है। तिवारी साहब, इतना तो बोल दीजिए कि इनकी बात मुख्यमंत्री जी से करवा देंगे। चिंता ही नहीं है 1% भी। मुख्यमंत्री जी तक इन बच्चों की बात संवेदनशीलता के साथ में प्रदेश अध्यक्ष तमाम विधायक पहुंचा रहे हैं। कहां गए प्रदेश अध्यक्ष? एक दिन भी मिलने नहीं आए, और ये यही कह रहे हैं कि अगर आप सही तरीके से इनसे बात कर लेते तो ये इतनी परेशानी पैदा नहीं होती। उम्मीद करता हूं कि आप कम से कम इनकी भावनाओं को समझेंगे। आप जो प्रदेश भर से CHA बैठे हुए हैं उनकी भावनाओं को समझेंगे। 3 महीने से ज्यादा का वक्त हो गया तिवारी जी, और आज ये हर विधानसभा में जा जाकर के प्रदर्शन करने के लिए मजबूर हैं। कम से कम इनसे बात तो कीजिए। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए सुरेश गर्ग साहब, तिवारी जी, मनोज जी, आपका भी बहुत शुक्रिया। कुल मिलाकर के CHA इस बात के इंतजार में है कि प्रदेश के मुखिया कम से कम उनसे बात तो करें। उम्मीद की जानी चाहिए कि जल्द ये बात CHA की CM तक पहुंचेंगी और CM इनसे मुलाकात करेंगे। नमस्कार।